नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो बिहार में 7th फेज की वैकेंसी आने वाली है उसमें जो नई नियमावली बनाया जा रहा है उसके आधार पर हमारा मेरिट किस रूप में बनेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नई नियमावली 2022 है उसका ड्राफ्ट बनाकर वित्त मंत्रालय को प्रेषित कर दिया गया है और वहां से वो आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि नई नियमावली के आधार पर ही जो बिहार में सेवेंथ फेज की वैकेंसी आने वाली है उसी के आधार पर उसका मेरिट बनेगा। तो दोस्तों ऐसे में हम लोग को यह जानना जरूरी होता है कि आखिर हमारा मेरिट किस बेस पर बनेगा। तो दोस्तों पहले की बातें कुछ और थी और अगर यह नई नियमावली लागू होती है तो उसके बेस पर आखिर आपका मेरिट का परसेंटेज कितना होगा आप अभी ही ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यह जो नई नियमावली 2022 है उसके आधार पर 40 और 60 का रेशियो का अनुपात है और यह जो नियमावली है वो वर्तमान में जो मैं बताने जा रहा हूँ वह 1-5 के लिए है, मतलब प्राइमरी शिक्षकों के लिए है। मेरिट का कुछ तरीका इस प्रकार है कि आपको आपके जितने परसेंटेज 10th में आए हैं 12th में आए हैं और आपने जो ट्रेनिंग कोर्स किया है कोई भी टीचिंग मतलब ट्रेनिंग कोर्स किया है उन तीनों के परसेंटेज को जोड़ना है, ऐड करना है। जो मेरिट का आधार है कुछ इस रूप में, आप इसको समझिए, आप बिल्कुल आसानी से अपने मेरिट को ज्ञात कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको अपना 10th का परसेंटेज जितना परसेंट आया है, 12th का परसेंटेज और फिर ट्रेनिंग कोर्स का डीएलएड बीएलएड जो भी आप किए हैं, बीएड किए हैं, सबका परसेंटेज और उनका 3 से भाग दे देना है। समझिए तो औसत निकालना है तीनों का, ठीक है, 3 से भाग देना है और जो 3 से भाग देने पर आएगा ना उसका 40%, उसका 40%, यही 40 और 60 का रेशियो है। अच्छा, उसमें जोड़ना है। उसके बाद आप कोई भी अगर टेट का एग्जाम दिए हैं, सीटेट हो बीटेट हो या फिर तो उस टेट में जितने मार्क्स आए हैं उसका 60%। बात क्लियर है? हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है जिनका 10th में 60% मार्क्स है, ठीक है, और उनका 12th में 70% मार्क है। सेम हो सकता है कि कोई अगर ट्रेनिंग कोर्स है जिसको हम मान लीजिए टीसी बोल दे रहे हैं, ट्रेनिंग कोर्स है, उसमें मान लीजिए कि 80% मार्क है, ठीक है। अच्छा, और वे टेट का एग्जाम दिए, जो कि बिहार की बात है तो बिहार टेट दिए होंगे, नहीं तो सी टेट दिए होंगे। तो हो सकता है कि सी टेट में उनका या फिर अपना बी टेट में उनका 90% मार्क्स हो, 90 मार्क्स हो। दोस्तों 90 जो मार्क्स है 150 में वह कदापि 90% नहीं होता, याद रखिएगा। अब देखिए, अब इसको इस फॉर्मूले पर रखते हैं, हमको पता चल जाएगा कि हमारा मेरिट कितना बनेगा। देखिए दोस्तों, ये तो तय होता है ना कि आपके 10th में 12th में और ट्रेनिंग कोर्स में कितने परसेंट आए हैं। बाकी अगर सीटेड आप दे दिए हैं तो ये भी तय है, और नहीं तो देने वाले हैं तो आप एक अनुमान लगा कर चलिए कि आपका 90 आता है, 100 आता है, कितना आता है, उसके आधार पर आपका मेरिट निकल जाएगा। देखिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमको 10th का जोड़ना होगा। 10th में कितना है जी? 60 है, प्लस 12th का, 12th कितना है जी? 70 है, फिर ट्रेनिंग कोर्स में कितना है? 80 है, और तीनों का एवरेज निकालना होगा, अर्थात 3 से भाग देना होगा, ठीक है। उसके बाद इसी में इसका 40% कर देना होगा। जितना आएगा उसका क्या करना है? 40%। और 40% का मतलब अगर परसेंट का साइन हटाते हैं तो परसेंट का हिंदी प्रतिशत, प्रतिशत माने बटा, प्रति के नीचे मतलब बटा के नीचे 100, 40% का मतलब 40/100। आप देखिए कि आप पहले इनको जोड़िए, 7 6 13 8 3 11 21, ये कितने हो जाएंगे टोटल? 210 भागा 3 और फिर अपना ही है 40/100। आपको पता है कि आप आसानी से एक जीरो से एक जीरो कैसे, गणित हम लोग पढ़ रहे हैं, बाकी इस जीरो से जीरो कैसे कीजिएगा? एक और काम कीजिएगा, 3 से 7 बार में 21 को घटा दीजिएगा। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी आपको परिणाम मिलेगा 7 चौक 28। तो मैं आपको बता दूं कि जो इतना भाग है वह आपका ना ये सब है, 10th है, 12th है और ट्रेनिंग कोर्स है। तो अगर आप 10th में 60%, 12th में 70% और ट्रेनिंग कोर्स में 80% लगाते हैं तो फाइनल मेरिट में आपका 28% जुटेगा। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद की प्रोसेस की, कि टेट में जितना आता है उसका 60%। तो पहले तो टेट में आपका 90 मार्क्स आया है तो पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर जो 90 मार्क्स है वो कितना परसेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि
90 मार्क्स है। चूंकि आप एग्जाम कितना का देते हैं जी, टोटल 150 का एग्जाम देते हैं और आपका उसमें मान लीजिए 90 नंबर आ गया, तो भाई पता कीजिएगा ना कि आखिर हम 150 में 90 नंबर मंगाए हैं या फिर 100 नंबर मंगाए, जितना भी मंगाए हैं वो कितना परसेंट है। तो इसके लिए जितना मार्क्स है उतना बटा 150, चूँकि टोटल 150 है, और गुना 100 कर दीजिएगा, आपको अपना उस टेट एग्जाम में जितना मार्क्स है उसका प्रतिशत निकल जाएगा। तो आप वही कीजिएगा काम, 0 से 0 कैसे कीजिएगा, कटाइए इसको 3 से, 3 5 15, आई कटेगा 30 3 90, फिर कटा दीजिए इसको 5 से, 5 दूनी 10 मीन्स 30 दूनी 60। तो देखिए अभी आपको अगर आप 90 मार्क्स मंगाए ना, इसका मतलब है कि यह टोटल 60% है। आपने सीटेट में या क्या बोलते हैं बीटेट में 60% मार्क्स मंगाया है। अच्छा, अब आपने टेट में 60% मंगाया है तो उसका भी 60% निकालिए आप। तो उसका 60% का क्या है जी, 60 बटा 100, यही ना कीजिएगा। बाकी इसको हम इरेज करते हटाते हैं। अब देखिए वही बात है, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6 का 36 प्लस में 36 जुड़ते चलेगा इधर, तो इधर आपका आ गया 36%। जो टेट में 60% मंगाए थे उसका 60% 36% है, और बाकी अपना जो ये ट्रेनिंग है और 10th 12th है उसका है 28%। तो दोस्तों इतना दूर का पूरा कितना मिला हमको, 28%, और बाकी टेट वाला कितना मिला है 36%, और दोनों को जोड़ दीजिए, 8 6 14 का 4 और 3 2 5 1 6। आपका टोटल मेरिट का नंबर कितना हुआ, 64%, 64%। हम उम्मीद है कि आप अपने भी मार्क्स को कैलकुलेट करके अपना मेरिट निकाल सकते हैं। आप अपना देख लीजिएगा, जितना भी आपका मार्क्स आता है सीटेट में उसका पहले परसेंटेज निकालना होगा, और उस परसेंटेज का 60% निकालना होगा, फिर दोनों को ऐड करना होगा। हम उम्मीद है कि आप नए नियमावली के अनुसार अपने मेरिट की जांच स्वतः कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।